फाइनली कई अटेम्प्ट बाद इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2020 अटेम्प्ट कराई दिया एंड दिस वाज अ वेरी अनयूजुअल अटेम्प्ट। यूजुअली एग्जाम से स्टूडेंट बाहर निकलता है, पूछता है पेपर कैसा गया। इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में स्टूडेंट बाहर निकल के पूछ रहा था कल आएगा क्या। विद द ऑप्शन ऑफ ऑप्ट आउट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स for whatever reason planning to shift their attempts to the Jan Feb attempts were somewhere or the other feeling कि यार अपन कब से पढ़ रहे हैं, and they were not actually able to get that momentum right, and that is why institute आप लोगों के लिए खास तौर पे लेके आया है ये सौगात कि इंस्टीट्यूट ने May 2021 अटेम्प्ट लिखा है, May 2021, विच मीन्स कि इंस्टीट्यूट अगला अटेम्प्ट May 21 में ही कराएगा। अभी कुछ समय बाद बातचीत शुरू हो जाएगी कि क्या वो अटेम्प्ट आगे शिफ्ट होगा या होना चाहिए, सो दैट देयर इज एडिक्वेट गैप बिटवीन दिस रिजल्ट एंड दैट। बट नेवरदलेस May 2021 का अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ने उसके लिए सेपरेट स्टडी मटेरियल सीए फाइनल न्यू कोर्स का अपनी वेबसाइट पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इसलिए जैन फेब वाले सारे स्टूडेंट अब तहलके में हैं कि यार नया मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पूरी मेहनत करो और अभी के अभी इसको जैन फेब में ही निकाल दो। एनीवेज, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, इसमें मैं ऑडिट में जो आपके चेंजेस हुए हैं स्टडी मटेरियल में, वेदर दे आर अमेंडमेंट्स और देयर आर चेंजेस, what all new things are applicable, what has happened to the questions, the MCQs, have they been changed, withdrawn, added, deleted, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द न्यू एज वेल एज द ओल्ड कोर्स। बिफोर आई कम टू दैट, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, Jan 21 अटेम्प्ट जिन स्टूडेंट्स को देना है उनके लिए ये स्टडी मटेरियल रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इस स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने कई नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ऑलमोस्ट दे हैव एडेड समवेयर अराउंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वाज sub 100 earlier has gone to almost 200, जिसका मतलब एसेंशियली ये हुआ कि स्टडी मटेरियल में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई सारे ऐड किए। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि और स्टडी मटेरियल में नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 21 अटेम्प्ट के लिए आपको कर ही लेना चाहिए क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी है ये आने वाले। आई एम नॉट हियर टू एक्साइट यू, I am rather here to enlighten you in terms of what the institute has done. ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर आई रिमेंबर इंस्टीट्यूट ने May 2020 अटेम्प्ट के लिए समवेयर इन अगस्त सितंबर नया स्टडी मटेरियल पब्लिश किया था और देयर वर अ लॉट ऑफ व्यूज गोइंग अराउंड कि इसमें जो नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो नवंबर 19 के लिए बड़े रेलेवेंट हो सकते हैं, भले ही स्टडी मटेरियल खास तौर पे May 20 के लिए पब्लिश किया गया। इस डर से शायद इंस्टीट्यूट ने इस बार मटेरियल ही एग्जाम के बाद पब्लिश किया, बट अब अटेम्प्ट ही आगे बढ़ गया। नेवरदलेस आई वुड जस्ट से कि वो नए क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो। आई विल नॉट से दे आर मोस्ट प्रोबेबल टू कम, बट देन डेफिनेटली यू कैन टेक इट एज एन एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए, तो व्हाट वी विल डू इज लेट्स फर्स्ट सी कि अमेंडमेंट्स या ये जो नया स्टडी मटेरियल है ये हमें कहाँ मिलेगा। दिस इज बेसिकली एन एनालिसिस शीट विच आई विल कम टू। Before that, let's go to the institute website, Student Board of Studies Knowledge Portal. Go to the final course, ओल्ड कोर्स वालों के लिए भी मैं बात करूंगा, एंड देन कम टू ऑडिट, क्योंकि एफआर के लिए आई सेपरेटली डिस्कस। अभी मैं ऑडिट का वीडियो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऑडिट में इंस्टीट्यूट ने सारे मॉड्यूल्स पब्लिश कर दिए हैं। कल तक 2 ही मॉड्यूल पब्लिश किए थे आउट ऑफ 3, आज 3rd मॉड्यूल आल्सो इज व्हाट दे हैव पब्लिश्ड। May 2021 अगर आप देखोगे तो ये आपके मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, इस तरह से इन्होंने सारे नए मॉड्यूल्स पब्लिश कर दिए हैं। और अगर मैं इनिशियल पेजेस ओपन करता हूं तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि ये जो हमारा नवंबर 2020, यू कैन सी नवंबर 2020 एडिशन है, इसमें वेयर ऑल व्हाट ऑल चेंजेस हैव वी डन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट दे हैव रिटन। आई हैव दिस विथ मी हियर। सो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हमने क्या एडिशन मॉडिफिकेशंस किए हैं। तो उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर एग्जांपल इलस्ट्रेशंस गिवन इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, टेस्ट योर नॉलेज, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका मतलब क्या हुआ, अनलाइक एफआर जहां पे इंस्टीट्यूट ने ये जो टेबल बनाया है जिसमें बताया क्या क्या चेंजेस है, वहां पे उन्होंने ये भी बताया कि कौन से क्वेश्चंस हमने ए ऐड किए हैं, बी अमेंड किए हैं या मॉडिफाई किए हैं, एज इन उनके आंसर्स चेंज किए हैं, या उनमें कोई पर्टिकुलर एक एडिशनल या 2 एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए। ऑडिट में उन्होंने क्वेश्चंस के बारे में कहीं पर भी इनिशियल पेजेस में स्पेसिफाई नहीं किया। तो व्हाट वी हैव डन इज कि अपने जो एनालिसिस किया है उसमें आई हैव मेंशन्ड स्पेसिफिकली कि किस चैप्टर में कितने नए क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने ऐड किए। आई विल कम टू दैट।
इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने बताया कि भाई ये सारे अलग अलग तरह के हमने क्या किए हैं, अमेंडमेंट्स किए हैं। अब ये अमेंडमेंट्स हैं तो इन्होंने कहा है दीज आर एडिशंस ऑब्लिक मॉडिफिकेशंस। क्यों? जैसे कि अगर आप पहला पढ़ोगे तो इट सेज लिंकेज बिटवीन एसेज एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, और लेट्स से ऐसे 402 और 706 और 710 और 720, तो ये तो पहले भी थे, ऐसा तो है नहीं ये 2020 में आए और 21 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली, a lot of changes which has been done by the institute in your audit module is actually a change but not an amendment. I hope you understand what I am saying. कई जगह इंस्टीट्यूट को लगता है कि मुझे मटेरियल को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना है, या लास्ट मटेरियल में कहीं कुछ चीजें मिस हो गई थी। पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट इन द 700 सीरीज स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नोट्स थे, जो ऐसे भी कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, वहां से एज सच पर से हम एटलीस्ट स्टैंडर्ड तो नहीं पढ़ते हैं, तो वहां पे उनको लगा कुछ मिसिंग है तो उन्होंने वहां ऐड कर दिया। तो दिस इज एक्चुअली अ चेंज नॉट एन अमेंडमेंट। सो लेट मी ब्रिंग यू टू माय शीट। इसमें अब आप देख सकते हो व्हाट आई हैव डन इज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वाइज आई हैव क्लासिफाइड ऑल द 3 मॉड्यूल्स एंड देन आई हैव गिवन हियर ऑल द चैप्टर्स। इनके सामने व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट मेंशन सबसे पहले पेजेस। हम ये देखते हैं कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में कि कितने पन्ने की किताब है, तो पेजेस से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना एज सच चेंज हुआ है। मोरलेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पर भी नंबर ऑफ पेजेस बड़े नहीं है, जो थोड़े बहुत बड़े हैं दैट इज प्राइमरली क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थोड़े ऐड किए या हल्का फुल्का कंटेंट उन्होंने ऐड किया। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेंशन्ड हियर स्पेसिफिकली कि इन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में क्या है जो अमेंडमेंट है और क्या है जो एक्चुअल में सिर्फ एक चेंज और इंप्रूवमेंट इन द मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट है। ऑल इन ऑल अगर मैं आपको इसकी जिस्ट बताऊं तो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग। 1, न्यू कोर्स का मटेरियल इंस्टीट्यूट ने नया पब्लिश किया है, ओल्ड कोर्स का नहीं किया है, क्योंकि जनवरी 17 के बाद ओल्ड कोर्स का मटेरियल इंस्टीट्यूट अपडेट करना बंद कर चुका है। सेकेंड, जो अमेंडमेंट्स इस पर्टिकुलर मटेरियल में चेंजेस नहीं, वो सारे अमेंडमेंट मेरे हिसाब से ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स पर भी इक्वली एप्लीकेबल हैं। हालांकि उनके मटेरियल को अपडेट करने की जगह इंस्टीट्यूट उनके लिए एक एकेडमिक अपडेट करके पब्लिकेशन निकालेगा, जो इंस्टीट्यूट वेबसाइट में ओल्ड कोर्स के अंतर्गत अलग से दिखाता भी है, जो न्यू कोर्स में वो नहीं देता क्योंकि वहां मटेरियल अपडेट हो गया है। तो वहां पे आरटीपी में हम सिर्फ बता देते हैं कि क्या क्या एडिशंस हुए हैं। इसलिए ओल्ड और न्यू की ऑडिट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होने के बावजूद भी उनकी आरटीपी या एकेडमिक अपडेट का लेंथ बहुत अलग होता है। तो ये सारे अमेंडमेंट जो हुए हैं ये ओल्ड कोर्स के लिए रेलेवेंट है, लेकिन उनको उनकी बुक्स में नहीं मिलेंगे जो इंस्टीट्यूट ने दी है, एक एकेडमिक अपडेट के फॉर्म में अलग से इंस्टीट्यूट देगा। चेंजेस आई वुड रादर से कि वो इंस्टीट्यूट ने न्यू कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्राइमरली किए हैं, उसका शायद ओल्ड के लिए रेलेवेंस नहीं होगा। थर्ड, जनवरी 21 फरवरी 21 के स्टूडेंट्स के लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, एक्सेप्ट जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो आप वॉलंटरली चाहें तो एडिशनली देख सकते हैं। And now coming upon to actually what the changes amendments are. May 2021 से Code of Ethics 2020, CARO 2020 and Companies Amendment Act 2020, ये तीनों आपके एप्लीकेबल हो चुके हैं। सर ये तो C3 हो गया, वाह। Code of Ethics 2020, CARO 2020, Companies Amendment Act 2020। सर इसमें कोरोना 2019 भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बीच में कुछ कोविड-19 से रिलेटेड एफएक्यूज पब्लिश किए थे, जिसके ऊपर भी काफी एक्साइटमेंट क्रिएट किया गया था। अगेन एनलाइटमेंट की जरूरत है। कोविड-19 के लिए इंस्टीट्यूट ने, बोर्ड ऑफ स्टडीज ने रिप्लाइंग टू द मेल्स क्लैरिफाई किया था कि ये स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेटरी है, कोर्स का पार्ट नहीं है। मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इश्यू किया था, वो अमेंडमेंट नहीं थे। हालांकि एफआर वगैरह में कुछ लोगों ने बोल दिया कि अमेंडमेंट नहीं है, पर अमेंडमेंट जैसा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है नवंबर अटेम्प्ट के लिए, जिससे रिलेटेड आज सच तो नवंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट ठीक है, नॉलेज के लिए आप हमेशा बहुत कुछ पढ़ सकते हो। और फिर यही कि आपको जमाने भर की 100 चीजें और पढ़ना चाहिए। इंस्टीट्यूट की मेंबर जर्नल भी पढ़ो, एजुकेशन मटीरियल भी पढ़ो, क्लैरिफिकेशन बुलेटिन भी पढ़ो, अकेडमिक अपडेट्स के अलावा आप IFRS की भी अपडेट्स देखो। तो वो खैर एक महासागर है, लेट्स लीव दैट। सो कोविड-19 में जो उन्होंने इंस्टीट्यूट ने दिया था वो था कि कोविड-19 के कारण आपके ऑडिट में से फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी वेरिफिकेशन आप फिजिकली जाके नहीं कर पाओगे, तो क्या अल्टरनेट लगा पाओगे। तो दे वर गुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई कुड से एट बेस्ट, बट दे आर नॉट समथिंग व्हिच आर गोइंग टू चेंज योर कंटेंट। हालांकि इंस्टीट्यूट में जो मटेरियल पब्लिश किया है उस पूरे मटेरियल में कहीं पर भी कोविड-19 या
उसके FAQs के पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इंक्लूजन पूरे मटेरियल में कहीं पर भी नहीं किया गया है. सो लेट अस बी वेरी क्लियर कि वो वाले पर्टिकुलर FAQs इंस्टीट्यूट ने एटलीस्ट इस मटेरियल में कहीं पर भी शामिल नहीं किए. तो अमेंडमेंट्स हमारे प्राइमरीली हो गए कोड ऑफ एथिक्स, कारो और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल फ्रॉम May 2021. इसके अलावा छोटे मोटे अमेंडमेंट्स में पीयर रिव्यू में देयर इज एन अमेंडमेंट, CSR में चेंज है विच इज पार्ट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. प्लस फिस्कल ऑडिट्स में डेफिनेटली आपके GST ऑडिट में देयर हैव बीन लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच यू कुड एक्चुअली रेफर टू. NBFC में देयर आर अ फ्यू चेंजेस. दीज आर पर्टिकुलरली एरियाज जहां पे कुछ अमेंडमेंट फॉर्म की चीजें आई है. अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज बेसिकली एन इंप्रूवमेंट इन द मटेरियल व्हिच द इंस्टीट्यूट हैज डन. तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि अमेंडमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें मुझे चैप्टर्स में मिली है वो मैंने स्पेसिफाई यहाँ कर दी है. फिस्कल लॉज में डेफिनेटली, though I have not specified, but definitely some places or the other there are amendments which are involved in it. क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने सारे MCQs हटा दिए अब स्टडी मटेरियल से. शायद वो उसका एक अलग पब्लिकेशन आपको देगा. कोई इंटीग्रेटेड केस स्टडी नहीं है, जबकि SM 2020 में इंटीग्रेटेड केस स्टडीज थी, वो सब SM 2021 से हटाती गई है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ सेपरेट मटेरियल. क्वेश्चन आंसर में अगर आप देखोगे तो रिस्क असेसमेंट में दे हैव एडेड क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस. हालांकि इसमें कई सारे में ऐसा भी है कि पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1A-B था और अब वो 1 और 2 हो गया, इसलिए भी नंबर्स थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं. बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 97 से 225 हो गए टोटल क्वेश्चंस. रफली इंस्टीट्यूट ने कुछ ABC अगर मैं हटा भी दूं तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि 70 to 100 ऑड क्वेश्चंस है जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया. आई होप इससे आपको एकदम क्लियर हो गया कि स्टडी मटेरियल में क्या क्या चेंजेस है, कहां पर चेंजेस है. इंस्टीट्यूट के इनिशियल पेजेस में भी डिफाइंड है, इस 1 पेजर में भी मैंने डिफाइन कर रखा है. इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के इनिशियल पेजेस को कंबाइन करके मैंने इस तरह की एक PDF बना दी है. दैट PDF इज समथिंग व्हिच आई हैव शेयर्ड. आई एम शेयरिंग द टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आप ले सकते हो. अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल about the students who have done their classes for audit, how do they update themselves about it? Let us divide this discussion into 2 part. एक जिसने ऑलरेडी ऑडिट पढ़ लिया है, देख लिया है, लेक्चर्स हो चुके हैं. दूसरा जिसने नहीं शुरू किया है या जस्ट शुरू ही किया है, 5-10 लेक्चर्स ही देखें. Let us first talk about the first category of students. कोड ऑफ एथिक्स आपको पूरा का पूरा नया देख लेना चाहिए. Despite the fact, I will in fact tell you, Code of Ethics के हमारे रिवाइज नोट्स भी रेडी हैं. As per the Institute Study Material 2021. सर कल ही तो आया, इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गए? और ये तो रंग बिरंगे भी दिख रहे हैं, थोड़ा डिजाइन में ही टाइम लग जाता होगा. तो देखो दोस्तों, ये सारे अमेंडमेंट्स ये जुलाई 2020 में आ चुका था. We were just actually waiting कि इंस्टीट्यूट क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करेगा या नहीं करेगा. एंड बेस्ड ऑन बेसिकली आवर अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट एंड पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी हम थोड़ा बहुत समझते हैं इंस्टीट्यूट से वार्तालाप करके, उससे जो समझ में आया उसके बेसिस पे हमने बना दिया था. एंड मोर और लेस द इंस्टीट्यूट मटेरियल अपडेटेड इज एक्चुअली इन लाइन विद द अमेंडमेंट मटेरियल व्हिच वी हैव क्रिएटेड. दैट्स ग्रेट. सो दैट नाउ वी विल बी वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ द अमेंडमेंट डिस्कशंस. सो जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उन्हें कोड ऑफ एथिक्स या तो पूरा का पूरा नया देख लेना चाहिए. लेकिन मेजर चेंजेस पर से अगर आप देखोगे तो ओवरव्यू, क्लॉजेस रिलेटिंग टू बेसिकली सीकिंग वर्क एज इन क्लॉज 6-7 आपका, इवन क्लॉज 8 NOC ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1 एंड कुछ अनेक्शर्स, अपेंडिक्स, कुछ एडिशनल चीजें जो एड ऑन की गई है. यहाँ पे कुछ जगह चेंजेस हैं. आई विल गिव यू 2 थिंग्स. I will share on YouTube amendment video for Code of Ethics as in what has changed from the prior Code of Ethics to the Code of Ethics 2020 in your study material relevant for your exams. I will share a video of all Code of Ethics lecture with the students who have taken our video lectures, not on YouTube. And they can, if they have not watched or want to completely watch it afresh, they can watch those particular videos. Similarly, I'll be sharing on the FastEdu platform the website, the amendment notes of Code of Ethics. However, I will share the complete drone chart for the students who have taken the video lectures for Code of Ethics. I hope this is clear with you. इसके अलावा जो अमेंडमेंट है वो है कारो 2020 में, where we will follow the same approach which we will follow for Code of Ethics 2020. Amendment video and notes on YouTube. Complete lecture, complete notes to the students who have taken our video lectures. इसके अलावा जितने भी अमेंडमेंट है जो प्राइमरली कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 फिस्कल लॉ के चेंजेस के कारण ब्ला 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 है,
That is all going to come on YouTube, and all the amendment notes will be shared with every student. I hope we are now clear in terms of how the amendment will be shared with you. Next question. सर अभी बैच हुई नहीं है तो हमारे लिए what do you suggest? क्या आपकी बैच जो अभी है वो ले लें, उसमें कितना चेंज हो जाएगा? तो नाउ आई विल टेल यू, अगर आपने बैचेस रिसेंटली लिए हैं, ज्यादा लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये आप लेने का प्लान कर रहे हैं, नीड नॉट वरी. व्हाट वी हैव डन इज, आपकी पूरी की पूरी ऑडिट बैच, जिसे हम ऑडिट 5th बैच कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अपडेटिंग इट, and by 15th of December you will have a completely updated batch of audit, जिसमें आपको जो लेक्चर्स दिए जाएंगे बस वही लेक्चर्स हैं जो आपको मई 2021 अटेम्प्ट के लिए देखना है. अगर आपका अटेम्प्ट उसके बाद है तो लेटर अमेंडमेंट्स वी विल शेयर एज वी आर शेयरिंग दीज अमेंडमेंट्स विद द अर्लियर स्टूडेंट्स. दैट्स अबाउट इट. सर उसमें किताबों का क्या होगा? आपको जान के खुशी होगी कि जो हमने ड्रोन चार्ट्स अभी शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ शुरू किए हैं, उसमें ऑलरेडी हमने ये अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं. तो कोड ऑफ एथिक्स 2020 यही वाला हमने पब्लिश किया है. ड्रोन चार्ट आपको वही मिलेगा जिसमें सारे अमेंडमेंट है. सिमिलरली कंपनी ऑडिट ऑल्सो आई हैड इंक्लूडेड दीज पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट व्हिच हैड कम डाउन इन सितंबर 2020 इटसेल्फ, जिसमें ये चेंजेस को हमने कुछ हल्के से पिंक कलर में इस तरह से इनकॉर्पोरेट कर दिया है और हाईलाइट कर दिया है कि भाई यहाँ पर इस तरह के चेंजेस हैं जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के कारण हुए. सो दीज ड्रोन चार्ट्स प्लस, तो प्राइमरली अगर आप देखोगे तो कंपनीज अमेंडमेंट में चेंजेस बेसिकली CSR का एक इंपॉर्टेंट चेंज है और कुछ पेनल्टीज है जहाँ पे कहीं कहीं प्रकार के चेंजेस हुए हैं. सेक्शन 143 फ्रॉड रिपोर्टिंग की पेनल्टी, स्टफ लाइक दैट. नफरा से रिलेटेड कुछ चेंजेस है विच आर देयर, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. So I think this is very clear to you in terms of A, study material का relevance old और new course के students के लिए क्या है. B, Jan 21 वालों के लिए इसमें सिर्फ question answers का relevance है. C, हमारे students के लिए complete lectures for Caro Code of Ethics with complete notes, as in the students who have taken the video lectures will be available. सारे students के लिए amendment notes, amendment videos for all the topics will be available through YouTube and fast.edu.in website. इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो इनिशियल पेजेस हैं वो टेलीग्राम पर शेयर है और ये जो एनालिसिस वाली अपनी शीट है टेलीग्राम और आपकी फास्ट एजुकेशन वेबसाइट पर शेयर है. I hope I have clarified all the changes. You can put your comments and if there are any queries which have left unanswered, provided आपने पूरा वीडियो देखा है, then you can definitely post it. I'll be more than happy to give your answers to it. FR का I'll be sharing a separate video in which you can get this whole discussion about FR, but FR में things are going to be a little different. And before I go, okay, ठीक है, let me tell you something. एक बहुत ही important video December Event 2020 के नाम से मैं शेयर करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नई तरह की क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नए क्वेश्चंस ऐड हुए and we were hoping कि ऐसा होने वाला है, तो we had actually stopped our question bank publication. Question bank is something which we'll be publishing, incorporating all the institute new questions, which will also have MCQs and integrated MCQs all combined into one question bank, and it is coming with some kind of an innovation जिसे आप सिर्फ पढ़ ही नहीं पाओगे, आप सुन भी पाओगे, जिसके लिए आप एक सेपरेट वीडियो देखिए. ये क्वेश्चन बैंक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है जिसमें past exam till November 2020, including RTP, MTP till November 2020 and study material 2021, plus a lot of other questions which we use in the class have all been incorporated along with the answers with proper formatting, highlighting the important points with some additional technological innovation which we have done. I am sure you're gonna like it. Do watch that video. Thank you.